सूरतुल अस्र मक्की सूरत है। ये कुरान की बहुत मुख्तसर सूरत है, सिर्फ 3 आयात, लेकिन इसमें पूरे दीन का खुलासा बयान किया गया है। अक्सर उलमा कहते हैं कि अगर कुरान में सिर्फ यही एक सूरा नाजिल होती तो भी इंसान के लिए काफ़ी होती। ये सूरत क्यों नाजिल हुई? मक्का के लोग इस्लाम के शुरू के दौर में बहुत ज़्यादा गफलत और बुराइयों में डूबे हुए थे। वो समझते थे कि ज़िंदगी बस दुनिया तक है, मौत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं। लोग वक्त और ज़िंदगी को खेल तमाशे और तिजारत में ज़ाया करते थे। उनके दरमियान जुल्म, झूठ, धोखाधड़ी और ताकत का गलत इस्तेमाल आम था। ये एक बहुत छोटी मगर निहायत ताकतवर सूरत है जो हमें इंसान की असल जिम्मेदारी और कामयाब मुसलमान बनने का रास्ता बताती है। ये सूरत इस्लाम के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, जब लोग नहीं जानते थे कि क्या हलाल है और क्या हराम, क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो समझते थे कि मरने के बाद ना कोई क़यामत होगी और ना ही अच्छे या बुरे आमाल की जज़ा व सज़ा। इसी वजह से वो अपनी खुशी के लिए हर तरह के बुरे काम करते थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त मुआशरे में अमन कायम करने के लिए सूरतुल अस्र नाजिल फरमाई। अगर कोई पूछे कि इस्लाम क्या है, तो इसका जवाब सूरतुल अस्र है। जब कुरान में कोई संजीदा या अहम मौजू जिक्र किया जाता है तो अल्लाह ताला आम तौर पर किसी चीज़ की कसम खाकर आगाज़ फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल अस्र का आगाज़ ज़माने की कसम से किया। यहाँ ज़माने से मुराद हमारी ज़िंदगी का वक्त है। एक दिन हम पैदा हुए और एक दिन हम मर जाएंगे। पैदाइश से मौत तक का वक्त अल्लाह ने हमें एक कीमती तोहफे के तौर पर दिया है और ये वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। बर्फ़ वाले लड़के की मिसाल ये है कि एक शहर में एक लड़का था। एक गर्मी के दिन उसने सोचा कि मैं बर्फ़ बेचकर पैसे कमाऊंगा। उसने दूसरे शहर से बहुत सी बर्फ़ खरीदी, लेकिन उसे उठाकर लाना बहुत मुश्किल था। रास्ते में वो थक गया और आराम करने लगा, यहाँ तक कि सो गया। जब वो जागा तो सारी बर्फ़ पिघल चुकी थी और उसका सारा सरमाया ज़ाया हो गया। हमारी ज़िंदगी भी एक बर्फ़ के टुकड़े की तरह है जो तेज़ी से पिघल रहा है। अगर हम वक्त ज़ाया करें तो हमारा हाल भी उस बर्फ़ वाले लड़के की तरह होगा। अल्लाह ताला जब कोई अहम और संजीदा बात कुरान में जिक्र करते हैं तो कसम खाकर बात शुरू फरमाते हैं। अल्लाह ने वक्त की कसम क्यों खाई? ताकि इंसान को बताया जाए कि वो खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक आमाल किए, हक की तलकीन की और सब्र की नसीहत की। कुरान हमें यह भी बताता है कि वक्त हमेशा से नहीं था। एक ऐसा दौर भी था जब वक्त ही मौजूद नहीं था, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वक्त का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अल अस्र यानी ज़माना सिर्फ घड़ी या दिन रात नहीं, बल्कि एक कायनाती हकीकत है। कुरान सिर्फ फ़लसफ़ा या मजहबी तालीम नहीं देता, बल्कि ये इंसान को कायनात की निशानियों पर गौर करने की दावत देता है। अल्लाह ने आसमानों और रास्तों, मारिज यानी रास्ते, लेयर्स, डायमेंशंस का जिक्र किया है। ये आसमान सिर्फ वो आसमान नहीं जिसे हम देखते हैं, बल्कि कुरान में आसमान से मुराद वो डायमेंशंस और लेयर्स भी हैं जिन्हें इंसान अभी पूरी तरह समझ नहीं सका। दूसरी आयत, अल्लाह ताला खबरदार करते हैं कि इंसान दरअसल सख्त खसारे में है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तीसरी आयत, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें 4 काम बताए जिन पर अमल करके हम इस खसारे से बच सकते हैं। ईमान लाना, यकीन रखना कि अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया, सूरज, चांद, पहाड़, दरिया, हवा, पानी, दरख्त, जानवर और इंसान। अल्लाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है और किस्मत भी अच्छा या बुरा उसी के इख्तियार में है। हमें ईमान लाना है कि अल्लाह ने हमें अकल दी, फरिश्ते, रसूल और किताबें भेजीं ताकि हम सही रास्ता पहचान सकें। ईमान के 6 अरकान हैं: अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अंबिया पर ईमान, इल्हामी किताबों पर ईमान, तकदीर यानी अच्छा या बुरा नसीब पर ईमान और यौम क़यामत पर ईमान। नेक आमाल करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना और गरीबों की मदद करना, रोज़े रखना, हज करना, वालिदैन, ख़ानदान, असातिज़ा, दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना और हत्ता के दूसरों को मुस्कुराना भी नेकी है। दावत देना यानी दावते इलल्लाह, दूसरों को बताना कि क्या हलाल है और क्या हराम, कुरान और सुन्नत की तालीम देना। मिसाल के तौर पर
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مچھلی کے جال کی کہانی۔ کچھ برے لوگوں نے اللہ کے حکم کو توڑ کر سنیچر یعنی سبت کے دن مچھلیاں پکڑیں۔ اچھے لوگوں نے انہیں روکا، لیکن کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جنہوں نے برے لوگوں کو روکا اور نصیحت کی، باقی سب پر عذاب آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینا لازمی ہے، ورنہ ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ صبر کی تلقین کرنا۔ ایمان اور نیک اعمال کے بعد برے لوگ ہمیں ستا سکتے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ستایا اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایسے وقت میں اللہ نے مسلمانوں کو سورۃ العصر کے ذریعے صبر کی تلقین کی۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان ہیں، اور اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمیں بہترین اجر دے گا۔ خلاصہ، اگر ہم یہ 4 کام کریں، ایمان، نیک اعمال، دعوت، صبر، تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورۃ العصر کے اہم حقائق۔ یہ سورت مکہ میں اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ، فرشتے، انبیاء، کتابیں، تقدیر، یوم قیامت۔ قیامت کے دن ہمیں ہر اچھے اور برے عمل کا بدلہ ملے گا۔ نیک اعمال کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ مشکل وقت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر دوسرے لوگ مشکل میں ہوں تو ہمیں ان کی مدد اور نصیحت کرنی چاہیے۔ نیک اعمال کا مطلب ہے قرآن کے حکم اور سنت کی پیروی کرنا۔ ایمان بغیر نیک اعمال اور نیک اعمال بغیر ایمان اللہ کے نزدیک بیکار ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور واپس نہیں آتا، اس لیے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال میں لگائیں۔